हेलो बच्चों, वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। कल के वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करवा दिया था। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब मैं आज क्वेश्चन नंबर 2 करवा रही हूँ और आगे के कुछ सम्स जो हो जाएंगे अब हमारे टाइम में तो वो करवा दूंगी। तो देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करती हूँ मैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 2, मैंने बोर्ड पे लिख रखा है। सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल टू mx प्लस 3। तो सबसे पहले हमें ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करने हैं, इनसे x और y की वैल्यू निकालनी है और वो x और y की वैल्यू हमें इसमें पुट करके m की वैल्यू निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम वैसे ही करते हैं जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था, बिल्कुल उसी तरह से सॉल्व करना है। तो हम ये दोनों इक्वेशंस लिख लेते हैं। 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1। दूसरा इक्वेशन है 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24, ये है इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, हमारा इक्वेशन सही लिखा हुआ है, बुक से आप लोग चेक कर सकते हो। कई बार लिखने में गलती हो भी सकती है। ठीक है, ठीक लिखा है। तब हम फ्रॉम इक्वेशन 1 करते हैं, जैसे पिछले वीडियो में मैंने बताया था, बिल्कुल सेम वही प्रोसेस है। फ्रॉम इक्वेशन 1 हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2x इक्वल टू 11 माइनस 3y, ये 3y उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा। अभी x इक्वल टू हो जाएगा 11 माइनस 3y अपॉन में 2, ये 2 नीचे आ जाएगा। अब इस x की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2, putting the value of x in equation 2। ठीक है, तो हम यहाँ पे पुट करते हैं। इक्वेशन 2 हमारा क्या है, 2x, x की जगह पे हम ये वैल्यू पुट करेंगे। तो ब्रैकेट में 11 माइनस 3y अपॉन में 2, 2x हो गया। फिर माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। ठीक है, क्लियर। अभी हमारा ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब ऐसा हो गया 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। नेक्स्ट स्टेप में माइनस 3y और माइनस 4y, ये माइनस 3y माइनस 4y आपस में जुड़ जाएंगे, दोनों के सेम साइन है इसलिए आपस में जुड़ जाएंगे। तो 11 माइनस 7y इक्वल टू माइनस 24। अब ये 11 उस साइड जाएगा तो भी माइनस हो जाएगा। तो हमारा हो गया माइनस 7y इक्वल टू माइनस 24 माइनस 11। नेक्स्ट स्टेप माइनस 7y इक्वल टू, अब 24 और 11 को हम जोड़ देंगे आपस में, तो माइनस 35 हो गया, माइनस 35। ठीक है, अब हम इधर ले आते हैं सम को। माइनस 7y इक्वल टू माइनस 35, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, दोनों साइड में है। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y इक्वल टू हो जाएगा 35 अपॉन में 7। तो 7 5 जा 35, मतलब 5 आ गया। ठीक है, ये कैंसिल करके तो y इक्वल टू आ गया हमारा 5, ये हमारी y की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में रख करके x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो बस इस तरह से लिख करके पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। हमारा इक्वेशन 1 है 2x प्लस 3y, मतलब इसको हम लिखेंगे 2x प्लस 3y, y की जगह हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे। तो 3 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 11। अब ये हो गया 2x प्लस 15 इक्वल टू 11। अब ये 15 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 2x इक्वल टू 11 माइनस 15। ठीक है, 11 माइनस 15 कितना हुआ, माइनस 4। तो 2x इक्वल टू हो गया माइनस 4। तो अब x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2, ये कट करके 2 माइनस 2 आ जाएगा। तो हमारा x आ गया x इक्वल टू माइनस 2। ये चीज क्लियर हुई, समझ आई। x इक्वल टू माइनस 2 एंड y इक्वल टू 5 आ गया। अब हम अपना ये इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस 3, इसमें हम पुट करते हैं इन दोनों वैल्यूज को। तो हमारा ये आ जाएगा, इस m की वैल्यू आ जाएगी। तो y इक्वल टू है mx प्लस 3। अब x और y की वैल्यू हमारे पास है, हम वो पुट कर देते हैं। y है 5, तो 5 इक्वल टू हो जाएगा m और x की वैल्यू है माइनस 2 प्लस 3। नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा माइनस 2m प्लस 3। अब क्या करेंगे हम,
-2m को इस साइड ले आते हैं और 5 को उस साइड ले जाते हैं, तो -2m इधर आएगा तो बन जाएगा हमारा 2m इक्वल टू, ये 5 इधर जाएगा तो -5 प्लस 3, तो 2m इक्वल टू हो जाएगा -2। ठीक है, तो अब m की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, ये 2 अपॉन में चला जाएगा, ये तो सब आप लोगों को पता ही है, तो 2 से 2 कट के -1 आ गया, अब m इक्वल टू आ गया -1। ठीक है, ये हमारा, ठीक है, क्लियर, समझ में आया ये? तो आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के कई पार्ट्स हैं, 6 पार्ट्स हैं, तो हम पहला पार्ट अभी करवाते हैं। ठीक है, ये क्लियर हुआ, समझ आया? तो अभी हम क्वेश्चन 3 लिख लेते हैं, पहला पार्ट। तो बच्चों ध्यान से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, अगर कोई डाउट हो, कुछ चीज समझ नहीं आ रही हो तो आप कमेंट में लिखिए, मैं उसको दोबारा समझाऊंगी, बताऊंगी। ठीक है, ध्यान से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। अभी हम क्वेश्चन 3 करवाने जा रहे हैं। क्वेश्चन 3 पार्ट 1। अभी हमारा हो गया क्वेश्चन 3, अब इसका पार्ट 1। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। लिख लेती हूँ मैं क्वेश्चन, थोड़ा सा ज्यादा समझ में आएगा, नहीं तो आप बुक से भी इसको टैली कर सकते हो। द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स, द डिफरेंस बिटवीन दो नंबर का डिफरेंस दिया हुआ, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। टू नंबर्स इज 26, ये हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है। एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। वन नंबर is 3 times the other. ठीक है, ये हमें कंडीशन दी हुई है। अब हमें नंबर फाइंड करना है, तो फाइंड देम मतलब उन नंबर्स को हमें फाइंड करना है। ठीक है, समझ में आया क्या पूछ रहा है? डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। तो हम जो ये कंडीशन दी हुई है इसके अनुसार हम इक्वेशन बना लेते हैं। तो लेट द टू नंबर्स बी एक्स एंड वाई, ये हम लिख लेते हैं, मान लेते हैं लेट द टू नंबर्स बी एक्स एंड वाई। ठीक है, अब इसमें एक नंबर बड़ी होगी एक छोटी होगी तभी तो डिफरेंस आएगा, तो हम इसमें ये ले लेते हैं लेट एक्स इज ग्रेटर देन वाई। ठीक है, इतना ही लिखना काफी है, एक्स इज ग्रेटर देन वाई। तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 26। तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगा यहीं से एक्स माइनस वाई इक्वल टू 26। ये बात समझ में आई? अब इनके बीच का डिफरेंस 26 बता रहा है, तो बड़ी नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करेंगे तो 26 आएगा। अच्छा, दूसरी बात कह रहा है एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। तो कौन सी नंबर 3 टाइम्स होगी? जो बड़ी नंबर है वही छोटे नंबर का 3 टाइम्स होगी, है ना। जैसे मान लो 2 नंबर है, एक 2 है एक 6 है, तो 6 ही तो 2 का 3 टाइम्स है। तो हम अगला इक्वेशन ऐसा बनाएंगे कि जो बड़ी नंबर है ये y मतलब x जो है y के इक्वल कब होगी? जब इसमें हम 3 लगा देंगे, मतलब दिस इज बिगर नंबर। तो दिस लार्जर नंबर इज 3 टाइम्स द स्मॉलर नंबर। ये बात समझ में आई? ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो देखो ये इक्वेशन इतने इजी निकले हैं, हमारा सेकंड इक्वेशन जो है वो सीधा x की वैल्यू ही दे रहा है। तो बस हम सेकंड इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल करके, मतलब जितनी निकली हुई है इसको हम पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में। ठीक है, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 2 इन 1। तो बस इसको हम ऐसे डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो, लिखना चाहो तो लैंग्वेज लिख सकते हो। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। x की वैल्यू तो हमें निकली हुई एकदम साफ साफ दिख रही है, जैसे पिछले इक्वेशन में हमें निकालनी पड़ी थी। तो ये तो x इक्वल टू 3y दिया हुआ है, तो बस हम 1 में रखते हैं। हमारा इक्वेशन 1 क्या है? x माइनस वाई इक्वल टू 26। हम डायरेक्ट x की जगह पे 3y लिख देते हैं, यही। तो 3y माइनस वाई इक्वल टू 26। ये स्टेप समझ में आया? हमने क्या किया है, हमारा जो फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू 26, तो इस x की जगह हमने 3y लिख दिया बस, क्योंकि x इक्वल टू 3y। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3y माइनस वाई
2y हो गया, तो 2y इक्वल टू है 26, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 26 अपॉन 2, 2 से इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 13, तो हमारी y आ गई, एक नंबर मिल गई, तो अदर नंबर x भी हम निकाल सकते हैं। अब y की वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन 2 में, हाँ तो यहाँ पे लिख लो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, तो बस इक्वेशन 2 हमारा है x इक्वल टू 3y, तो 3 मल्टीप्लाई 13, तो कितना हो गया x की वैल्यू आ गई 39, ठीक है, आया समझ में। तो हमारी ये नंबर्स हो गई 39 एंड 13, दो नंबर्स हो गए। अब इसको अगर प्रूव करो कि हमारा आंसर सही है या नहीं, तो हम करके देख लेते हैं। 39 में से 13 अगर माइनस करेंगे तो 26 आएगा, और 13 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 39 के इक्वल आएगा, मतलब हमारा आंसर सही है। तो बस आंसर में आप ये लिख सकते हो कि नंबर्स आर 39 एंड 13। क्लियर हुआ ये, आया समझ में। इस तरह के वर्ड प्रॉब्लम को ध्यान से पढ़िए, उसके बाद उनसे क्या इक्वेशंस बनते हैं उन इक्वेशंस को बनाइए और उसके बाद सॉल्व कर लीजिए, इजी है, कुछ नहीं है, ठीक है। अब हम अगला सवाल पार्ट नंबर 2 पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पार्ट 2, ये बहुत इजी है। ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, इनके वर्ड प्रॉब्लम भी इजी होते हैं, बस ध्यान से वर्ड प्रॉब्लम को देखिए कि क्या इसमें कहा जा रहा है, उसी के अनुसार आप इक्वेशन बना लीजिए। इक्वेशन बन जाएगा तो बस केयरफुली उसको सॉल्व कर लीजिए, हो जाएगा। तो हम पार्ट 2 करते हैं। पार्ट 2 में मैं लिख लेती हूँ, वैसे आप एनसीईआरटी की बुक निकाल के बैठोगे तो बुक में लिखा हुआ है, द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स, द लार्जर of 2 supplementary angles, larger of 2 supplementary angles exceeds the smaller by 18 degree, exceeds the smaller by 18 degree, by 18 degree ऐसे लिख लो। फाइंड देम, अब इन एंगल्स को हमें निकालना है, फाइंड देम। इजी है ये भी सवाल। दो एंगल्स हैं, एक लार्जर है एक स्मॉलर है, और वो क्या है सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री पता है हमें, इफ सम ऑफ द टू एंगल इज 180 डिग्री देन दीज टू एंगल्स आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री। दो एंगल का सम अगर 180 डिग्री के बराबर है तो उनको हम सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं, ठीक है। तो हम मान लेते हैं लेट लार्जर एंगल इज x एंड स्मॉलर एंगल इज y, बस सिंपल। तो लेट लार्जर एंगल इज x, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, लेट एंगल इज x एंड y वेयर x इज ग्रेटर देन y, ऐसा भी लिख सकते हो, या ऐसे लिखो लार्जर एंगल इज x एंड स्मॉलर एंगल इज y, ठीक है। अच्छा, अभी दोनों सप्लीमेंट्री है तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन यहीं से बन जाता है, x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा है कि लार्जर एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, दैट मींस अगर लार्जर एंगल में हम स्मॉलर 1 माइनस करेंगे तो आएगा 18, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ठीक है, समझ में आया। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं उसी तरह जैसे बाकी सारे इक्वेशन हमने करे हैं। चाहो तो x की वैल्यू फर्स्ट से निकालो, या ये छोटा ये सेकंड नंबर इक्वेशन छोटा है यहाँ से भी निकाल सकते हैं x की वैल्यू, और फिर वो हम पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में। अगर हमने 2 से निकाला, एक ये भी तरीका बता देती हूँ, इस तरह से भी एक भी सवाल नहीं बताया, हमेशा 1 से हम x की वैल्यू निकाल के 2 में रखते हैं, इस बार हम 2 से निकाल के 1 में रख लेते हैं, तब भी हमारा आंसर उसी तरह से आएगा, ठीक है। तो हम ले लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2, इस बार हम इक्वेशन 2 से x की वैल्यू निकालते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2 x इक्वल टू क्या हो जाएगा 18 प्लस वाई, ये माइनस वाई उधर गया प्लस वाई। अब इस x की वैल्यू में इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। अब 1 हमारा x प्लस वाई इक्वल टू 180 है, तो इस x की जगह हम ये लिख देंगे 18 प्लस वाई, ठीक। तो 18 प्लस वाई, 18 प्लस वाई x के लिख दिया, और ये आगे y और है तो प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। अब 18 प्लस वाई और 2y हो गया, 18 प्लस
2y इक्वल टू हो जाएगा 180। नेक्स्ट स्टेप में हमारा ये 18 जो है उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 180 माइनस 18 तो कितना आता है माइनस करने पर 162 मतलब 2y इक्वल टू आ गया हमारा 162। तो y की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, 2 हमारा अपॉन में हो जाएगा, सिंपल। तो y इक्वल टू हो जाएगा 162 अपॉन में 2। इसको काटो, 2 8 16, ये कितना आ गया 81, ठीक है। हमारा y आ गया 81 डिग्री। अब बस y की वैल्यू हम किसी भी क्वेश्चन में पुट कर देंगे, आ जाएगा, हमारा सेकंड में कर देते हैं। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इनटू putting the value of y in 2 हमारा x माइनस वाई इक्वल टू 18 है, तो हम लिखेंगे x माइनस 81 इक्वल टू 18, या x इक्वल टू हो जाएगा 18 प्लस 81, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 99 डिग्री। तो आगे समझ में कि हमारे टू एंगल्स क्या हुए, एक 99 हुआ और एक कितना हुआ 81 हुआ, ठीक है। तो टू एंगल्स, ये हमारा आंसर हो जाएगा, टू एंगल्स इक्वल टू 99 डिग्री एस की वैल्यू आई एंड 81 डिग्री वाई की वैल्यू आई, ठीक है, समझ में आया। अच्छा, इन सवालों में एक ये भी है कि अगर कहीं आप बीच में गलती करते हो तो अगर इसको क्रॉस चेक करोगे तो फिर वो आंसर नहीं आएगा, तो आपको गलती पकड़ में आ जाएगी कि हमसे कहीं ना कहीं गलती हुई, इसलिए आंसर सही नहीं आया। अगर हम इसको क्रॉस चेक करते हैं, मतलब 99 में से अगर हम 81 घटाते हैं तो हमारा 18 आ जाएगा, और 99 और 81 को हम प्लस करेंगे तो 180 के इक्वल आएगा, ठीक है। तो इन सवालों में आंसर भी हम चेक कर सकते हैं। कई बार कुछ गड़बड़ हो जाती है, लिखते लिखते कहीं प्लस माइनस में कहीं छोटी सी गलती हो गई तो फिर आंसर हमारा सही नहीं आएगा, तो हम चेक भी कर सकते हैं, और चेक करने के बाद फिर वापस हम जाके अपनी गलती पकड़ सकते हैं, ठीक है बच्चों। क्लियर हुआ, समझ में आया। तो एक सवाल मैं और करवा देती हूँ, नेक्स्ट वाला पार्ट नंबर 3, पार्ट 3 भी लिख लेती हूँ, लिखने के बाद में करवा देती हूँ। जो ज्यादा बड़े बड़े लिखे हुए हैं उनको बुक से ही, क्योंकि लिखने में भी थोड़ा सा टाइम लग जाता है, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है, या आप बुक लेके बैठो, साथ साथ देखते देखते तो बुक से ही अपने क्वेश्चन को पढ़ सकते हो, और मैं इसका सोल्यूशन यहाँ पे बता देती हूँ, ठीक है। ये अगला क्वेश्चन भी ज्यादा बड़ा नहीं है, मैं लिख लेती हूँ। 3rd नंबर पार्ट, the coach of a cricket team buys 7 bats and 6 balls. The coach of a cricket team buys 7 bats and 6 balls. Seven bats and 6 balls for rupees 3,800. For rupees 3,800, ठीक है। Letter C buys 3 bats and 5 balls. फिर दोबारा वो खरीद रही है। Letter C buys 3 bats and 5 balls. 3 bats and 5 balls for rupees 1,750. 1,750. So find the cost of each bat and each ball. Find the cost of each bat and each ball. ठीक है, तो क्वेश्चन पहले समझ लीजिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मतलब एक क्रिकेट कोच है, वो 7 बैट्स और 6 बॉल्स 3,800 में खरीदता है, और फिर दोबारा 3 बैट्स और 5 बॉल 1,750 में खरीदती है जो भी है। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल, तो एक बॉल और एक बैट की क्या कॉस्ट होगी। तो हम मान लेते हैं कि लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट x,
बस उसी तरह शुरू करते हैं। लेट द कॉस्ट ऑफ वन बैट इक्वल टू एक्स रुपीज, एक्स ले लो जो भी है, एंड कॉस्ट ऑफ वन बॉल इक्वल टू वाई। ये हमने वन बैट और वन बॉल की कॉस्ट मान लिया एक्स और वाई। तो अगर वन बैट की कॉस्ट एक्स है तो सेवन बैट्स की कितनी हो जाएगी, सेवन एक्स हो जाएगी। इसी तरह से वन बॉल की कॉस्ट है वाई, तो सिक्स बॉल्स की कितनी हो जाएगी, सिक्स वाई हो जाएगी। इसको सिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, ये दोनों सेवन बैट्स और सिक्स बॉल्स मिल करके इतने रुपीज की आती है। ठीक है, तो हमारा यही सही क्वेश्चन बन गया कि मतलब बैट्स कितने हैं, सेवन, तो सेवन एक्स प्लस सिक्स बॉल है, सिक्स वाई इक्वल टू 3800। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 बन गया। इसी तरह से फिर अगले लाइन में क्या लिखा है, 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स, तो यहाँ पे हो गया 3x प्लस 5y इक्वल टू 1750। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ठीक है, क्लियर, समझ में आया? तो बस जैसे सारे क्वेश्चंस करे हैं वैसे इसको भी हम कर देते हैं। इसको भी मैं सॉल्व कर ही देती हूँ। ठीक है, तो इक्वेशन 1 से x की वैल्यू निकालो या इक्वेशन 2 से निकालो, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो इसमें भी हम चलो इक्वेशन 2 से निकाल लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या हो जाएगा, 3x इक्वल टू, ये 5y को मुझ साइड ले जाएंगे तो 1750 माइनस 5y ऐसा बन जाएगा। अब ये x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 अपॉन में आ जाएगा, 1750 माइनस 5y अपॉन में 3। अब इस x की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारा क्या है, 7x, तो 7 लिखेंगे और x की जगह पे हम ये वैल्यू पुट करेंगे। थोड़ा कैलकुलेशन में ध्यान देना, गलती नहीं होने पाए। माइनस 5y अपॉन में 3, ये हो गया हमारा 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम 7 का मल्टीप्लाई करते हैं इसके अंदर। ठीक है, इधर कर लेते हैं। तो 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 0 0, 7 5 35, कैरी ओवर 3, 7 7 49, 49 और 3 52 का 2, कैरी ओवर 5, 7 7 और 7 5 12। ये हो गया 7 से इसका हो गया। माइनस 5y का भी 7 से करते हैं तो माइनस 35y और अपॉन में है 3 प्लस 6y इक्वल टू 3800। ये स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, चाहते तो हम एक साथ कर लें। अब क्या होगा, 3 एलसीएम होगा पूरे का, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप में 3 होगा नीचे ऐसे जाएगा। ये तो हमारा यही रहेगा 12,250 माइनस 35y प्लस ये 3 6 18 हो जाएगा क्योंकि हमने पूरे में कर लिया है, इक्वल टू 3800। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 3 जाके उधर मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, और इसको भी हम सॉल्व कर लेंगे साथ साथ। तो माइनस 35 में से 18 प्लस 18 y माइनस करेंगे। तो अभी नेक्स्ट स्टेप में हमारा हो जाएगा 12,250 माइनस 35 में से 18 माइनस करो, कितना होगा 7 17y। ठीक है ना, 0 0 3 8 जा 24, कैरी ओवर 2 और 3 3 जा 9 2 11, 11,400। देखो कैलकुलेशन चेक कर लो, करेक्ट है ना। अब ऐसा y की वैल्यू निकल जाएगी, अगले वाले नंबर उस साइड हम कर लेंगे। ठीक है, आई बात समझ में। तो अब नेक्स्ट स्टेप हमारा हो जाएगा, ये स्टेप में ऐसे ऐसे एरो भी दे सकते हो। माइनस 17y इक्वल टू हो जाएगा 11,400 माइनस 12,250। तो अब ये हो गया माइनस 17y, इसको माइनस कर लेते हैं, ये नंबर बड़ी है इसमें से इसको माइनस करते हैं तो 0 में 0 गया, 0 5 में से 0 5, इधर वो 12, 12 में से 4 8, 850 माइनस में। तो माइनस माइनस दोनों साइड से कैंसिल, तो y की वैल्यू आ जाएगी 850 अपॉन में 17, 17 5 85 होता है ना, इसको कट करेंगे तो आ गया 50। तो कितना आ गया आंसर हमारा 50, मतलब y इक्वल टू आ गया 50। y हमने क्या माना था, बॉल की कॉस्ट मानी थी, तो बॉल कितने की आ गई 50 की।
अब इस y की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में पुट करते हैं तो x की आ जाएगी जो कि बैट की कीमत होगी। ठीक है, तो मैं इधर का रब कर दूं, ये करने के लिए यहाँ पे स्पेस नहीं है, हो नहीं पाएगा, तो आप लोग नोट डाउन कर लो, मैं इधर का रब कर लेता हूँ या फिर पॉज करके देख लेना। ठीक है, तो इक्वेशन तो मैं नहीं मिटाऊंगी, यहां से मिटा लेते हैं। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी कर लो, 1 में ही कर लेते हैं। अच्छा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन 1 तो है 1 में हमारा क्या है 7x प्लस 6y, तो 6y की जगह क्या है 50 इक्वल टू 3800। अभी इसको हम सॉल्व करते हैं। 7x प्लस 300 इक्वल टू 3800। नेक्स्ट स्टेप 7x इक्वल टू 3800 माइनस 300। इसमें से 3800 में से 300 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 3500 आएगा, तो 7x इक्वल टू हो जाएगा 3500। तो x की वैल्यू हो गई 3500 डिवाइडेड बाई 7, इसको काटेंगे तो 500, मतलब x की वैल्यू आ गई 500, y की वैल्यू आ गई 50। ठीक है, तो क्या हुआ कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज ₹50। इसको हम आंसर इस तरह से लिख देते हैं, कॉस्ट ऑफ 1 बैट इक्वल टू हो जाएगा ₹500 एंड कॉस्ट ऑफ 1 बॉल ₹50। ठीक है, समझ में आया? तो बस इस तरह से वर्ड प्रॉब्लम्स पहले अच्छे से पढ़ के आप समझ लीजिए कि इक्वेशंस इनके कैसे बनेंगे। इक्वेशन अगर सही बन जाते हैं उसके बाद कैलकुलेशन पे भी थोड़ा सा केयरफुल रहो तो बस हमारा आंसर आ जाएगा, और इन सवालों में कुछ नहीं है। तो अभी 3 पार्ट्स मैंने करवा दिए हैं क्वेश्चन नंबर 3 के, अब 3 पार्ट्स बच रहे हैं, वो मैं अब नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। ठीक है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। करवाने को तो करवा दूं लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। ठीक है बच्चों, मन लगा के पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और वीडियो अगर अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है तो आप लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, सब लोग मिलके पढ़िए, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। बोर्ड एग्जाम में अच्छा करिए, अच्छे मार्क्स लाइए। ठीक है, आज के लिए बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।